का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, क्योंकि शेयर करने से आपके जो दोस्त हैं उनको जो परेशानियां होंगी उनको भी सहूलियत हो जाएगी अच्छी तरह से। चलिए तो हम आज स्टार्ट करते हैं 12 का टॉपिक्स लॉगरिथम फंक्शन। तो लॉगरिथम फंक्शन होता क्या है, उसके सूत्र और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके बारीकी तरीके से आपको इसमें बताया जा रहा है। तो समझिए और देखिए कैसे। लॉगरिथम फंक्शन जैसा कि आप लोग जानते हैं y बराबर log x विथ बेस a इज कॉल्ड लॉगरिथम फंक्शन। मतलब कह सकते हैं कि log x विथ बेस a को लघुगणकीय फलन कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम फंक्शन, लघुगणकीय फलन के गुण। पहला प्रॉपर्टी है log m गुने n विथ बेस a बराबर log m विथ बेस a प्लस log n विथ बेस a। सेकेंड है log m बटा n विथ बेस a बराबर log m विथ बेस a माइनस log n विथ बेस a। अगला है log x के पावर m विथ बेस a बराबर m log x विथ बेस a। मतलब जो पावर में रहता है वो गुना में आ जाता है, बाकी log 10 का 10। नेक्स्ट है log a विथ बेस a बराबर 1। अगला है log a विथ बेस a बराबर 0। मतलब कह सकता है कि log 1 का वैल्यू होता है 0। नेक्स्ट है log x विथ बेस a इंटू log a विथ बेस y बराबर log x विथ बेस y। मतलब कह सकते हैं कि जब दो log गुना में रहता है और एक log का बेस दूसरा log के पावर दोनों बराबर रहता है तो दोनों log मर्ज होकर यानी मिलकर एक log बन जाता है और पहला log का पावर और दूसरा log का बेस मिलाकर लिख देते हैं। इसी प्रॉपर्टी को आगे हम बढ़ा रहे हैं, नया प्रॉपर्टी नहीं है, उसी प्रॉपर्टी को हम आगे लिखते हैं। क्या लिखे हैं कि log x विथ बेस a इंटू log a और विथ y की जगह हम x पुट कर दिए। तो सोचिए जरा सा, दोनों log गुना में आ गया तो पहला log का बेस और दूसरा log का पावर बराबर हो गया ना। यहाँ से दोनों log के बदले एक log और पहला log का पावर दूसरा log का बेस मिला के लिख दिए। तो प्रॉपर्टी 4 के अनुसार इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो यहाँ से हम log x विथ बेस a का वैल्यू निकालें तो 1 बटा मल्टीप्लाई में है तो बराबर के दूसरे तरफ हो जाएगा तो डिवाइड में हो गया ना। उसी प्रकार log a विथ बेस x इक्वल तो log मैंने 1 बटा log x विथ बेस a। देखिए तो ये जो आपका है ना बेस यहाँ पे प्रॉपर्टी 6, इसी को कहते हैं बेस चेंज फार्मूला ना, बेस चेंज फार्मूला। तो देखिए इसके हम प्रूफ पर आते हैं। तो प्रूफ में हमको समझना क्या है, किस तरह से सिद्ध करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो लॉग का जो प्रॉपर्टी है उसको प्रूफ इस तरह से किया जाता है कि प्रत्येक को एक्सपोनेंशियल में चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे, देखिए जैसे log x विथ बेस a बराबर y है तो ये आपका लॉगरिथम फंक्शन हुआ। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो a चल जाता है y की जगह पर और y चल जाता है पावर में। तो a के पावर y मतलब a नियत है और y क्या है, वेरिएबल है ना। तो नियत की पावर जब वेरिएबल रहता है तो इस प्रकार के फलन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी चरघातीय फलन कहते हैं। तो देखिए अब प्रूफ कर रहे हैं पहला प्रॉपर्टी था आपका log m गुने n विथ बेस a बराबर log m विथ बेस a प्लस log n विथ बेस a। तो देखिए इसको हम क्या मानिए, लेट माना कि log m विथ बेस a बराबर अल्फा। यहाँ से m का वैल्यू निकाले तो a के पावर अल्फा, माने कि a चल गया अल्फा पर की जगह पर और अल्फा चल जाएगा a पे पावर में। नेक्स्ट है log n विथ बेस a को माने बीटा, तो n इक्वल a के पावर बीटा। हमको देखिए फार्मूला में m इंटू एन लाना है तो हम m इंटू एन निकालें तो m की वैल्यू था a के पावर अल्फा इंटू n की वैल्यू a के पावर बीटा। तो m इंटू एन, अब गुना में पावर क्या होता है, ऐड होता है। कब, तो जब बेस एक जैसा रहता है तब। तो a की पावर अल्फा प्लस बीटा। तो a नियत है, इसका पावर अल्फा बीटा वेरिएबल आ गया। तो जब नियत का पावर वेरिएबल रहता है तो इसको कहते हैं चरघातीय फलन। तो चरघातीय का पुनः हम बदल दिए लॉग में, तो log m इंटू एन विथ बेस a बराबर अल्फा प्लस बीटा। तो log m इंटू एन विथ बेस a बराबर अल्फा का वैल्यू पुट कर दीजिए log m विथ बेस a प्लस बीटा के वैल्यू पुट कर दीजिए log n विथ बेस a। अब इसी में हम आगे आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए जरा सा। सेकेंड प्रॉपर्टी, तो सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए समझिए। सेकेंड आपका है कि log m विथ बटा n
विथ बेस ए बराबर लॉग एम विथ बेस ए माइनस लॉग एन विथ बेस ए। तो देखिए इसको प्रूफ करने के लिए एकदम आसान है। कैसे? तो देखिए ये 2 स्टेप जो इसमें चले हैं इसमें भी चलना पड़ेगा आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम एम गुना एन किए, तो आप लोग क्या करिएगा, एम बटा एन करिएगा। और उसके बाद ये ए के पावर अल्फा बटा ए के पावर बीटा हो जाएगा, तो भाग में पावर घटता है तो ए के पावर अल्फा माइनस बीटा, और फिर उसको आप इसको चेंज करके बना सकते हैं इसी प्रकार, ठीक है। तो हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 में। कैसे प्रूफ होता है? लॉग एक्स के पावर एम विथ बेस ए बराबर एम लॉग एक्स विथ बेस ए होता है। कैसे? जरा सा ध्यान दीजिएगा। ये आपका है लॉग एक्स के पावर एम विथ बेस ए बराबर एम लॉग एक्स विथ बेस ए। मतलब कह सकते हैं कि जो पावर में रहता है वो गुना में रहता है, बाकी लॉग जस के तस। कैसे आपका? तो ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ भी क्या मानेंगे, मान लेंगे इसको, मान लेंगे लेट माना कि लॉग एक्स के पावर ना लॉग एक्स विथ बेस ए को मानिए ना अल्फा, लॉग एक्स विथ बेस ए को मान लिए अल्फा। तो यहाँ से हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो ए के पावर अल्फा। अब देखिए हमको जो प्रूफ करना है वो एक्स के पावर एम लाना है, तो हम एक्स है यहाँ पर, लेकिन इसको क्या चाहिए हमको, पावर। तो एक्स के पावर एम लेंगे तो इस तरफ लेंगे एलएचएस में, तो आरएचएस में लेना पड़ेगा। तो एक के पावर अल्फा था पहले से और इसका पावर एम ले लिए। अब देखिए जरा सा, तो एक्स के पावर एम, और जब पावर पर पावर आता है तो गुना हो जाता है, तो गुना करेंगे ए के पावर अल्फा एम। चलिए अब ए नियत हो गया ना, और इसका पावर क्या हो गया, वेरिएबल हो गया ना। तो वेरिएबल हुआ तो जरा सा समझना है कि यहाँ पर नियत की पावर वेरिएबल आ गया कि आपका हो गया कोई चीज चरघाती फलन, तो पुनः इसको बदल दीजिए लॉग में। तो ध्यान दीजिएगा, लॉग एक्स के पावर एम, ए आ जाएगा लॉग के बेस में बराबर अल्फा एम। चलिए तो लॉग एक्स के पावर एम विथ बेस ए, एम को लिख दीजिए पहले, और अल्फा के वैल्यू देखिए जी, अल्फा किसको माने थे, लॉग एक्स विथ बेस ए को। अब देखिए तो आपका प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया, यही प्रॉपर्टी लगना था, कोई दिक्कत? चलिए अब इसके बाद हम जरा सा बात करते हैं, छोटा सा है जो आपको बहुत ही आसान है। देखिए कैसे, लॉग 4 प्रॉपर्टी आपका कहता है, लॉग वाला 4 प्रॉपर्टी कि लॉग 1 विथ बेस ए का वैल्यू होता है, क्या होता है आपका 0 कह सकते हैं, चाहे इस प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं कि लॉग ए विथ बेस ए बराबर 1 होता है ना। मतलब जब बेस और पावर दोनों बराबर है तो इसका वैल्यू 1। कैसे होता है? तो देखिए यहाँ भी मान लेंगे हम कि लॉग ए विथ बेस ए बराबर अल्फा। तो यहाँ से चरघाती है तो लॉग को बदल दीजिए चरघाती में, तो ए बराबर 1 के पावर अल्फा, मतलब ए चल जाएगा अल्फा के जगह, अल्फा चल जाएगा पावर में। तो देखिए इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो जब आधार बराबर आता है तो इसका पावर भी क्या आता है, बराबर। तो इसलिए 1 बराबर अल्फा, तो 1 बराबर अल्फा किसको माने थे, तो लॉग ए विथ बेस ए। तो इसलिए आपका हो गया कि लॉग ए विथ बेस ए बराबर 1, मतलब बेस और पावर बराबर रहता है, इसका वैल्यू हो जाता है 1। तो देखिए ना, अब हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट जो आपका जो भी दिक्कत होगा या परेशानी होगा तो कमेंट करके बताइएगा, हम अगला वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। इतना ही रखते हैं आज की वीडियो।